रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साइमा सिद्दीकी आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। सुबह का आगाज और इतना खूबसूरत और दिल फरेब कि जब आपको लगे कि हाँ आज का दिन और मज़ीद और अच्छा होना है, उसके लिए आपकी पूरी तैयारी होती है और एक ऐसा सिस्टम, ऐसी चीज़ कि जो आपने सोची हुई और अचानक से ऐसा मामला हो जाए और आपका सारा सिस्टम, सारी सराउंडिंग सुबह की उस चहचहाहट में शामिल हो जिसमें आपको महसूस हो कि हाँ आज कुछ डिफरेंट होने वाला है। प्रोग्राम शुरू तो हो चुका है, लेकिन उससे पहले पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ, शहर कराची के लिए दुआ, और जहाँ जहाँ लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और तनकीद करते हैं, उन सब के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज के दिन की बड़ी तैयारियां थी और मेरे लोगों ने, सबने देखा माशाल्लाह, जितने भी व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, जितने भी लोग हैं ओवरऑल, क्योंकि जो पर्सनालिटी इस वक्त मेरे साथ हैं, मैं क्या बताऊं, किस तरह शुरुआत करूं, क्योंकि मेरी जो जर्नी है वो शुरू ही इनके ही प्रोग्राम से हुई और आज मैं बेइंतहा एक्साइटेड भी हूं, खुश भी हूं और मिली जुली कैफियत है। मेरे साथ यहाँ बहुत ही ऑनरेबल मेरे लिए साहिर लोधी सर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सामा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। सो वंडरफुल बीइंग हियर। आपका बहुत थैंक्स। आपने इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और आज लोग आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और वो सवालात, वो सारी चीजें जो आज तक आपने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं किया, आज आपने वो बातें करनी है। कैसा लगा आप आज को? आज बहुत अच्छा लगा। यू गाइस हैव वंडरफुल फैसिलिटी और वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी क्लीन, वेरी सीरीन, यू नो, अंदर से फीलिंग ना, बिल्कुल। और ये जर्नी वो है साहिर भाई कि आप तो माशाल्लाह, रेडियो इज रेडियो ना, रेडियो हवा के दोष पे है। आप रेडियो को किसी चीज से कम्पीट ही नहीं कर सकते ना। मतलब ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल साथ ही बैठे हैं, आपकी आवाज उसमें उन्हीं समातों में है कि लोग जिस तरह से चाह रहे होते हैं। और कॉल्स का सिलसिला भी होगा साहिर भी उसके साथ साथ, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपका जो एक सवालात होते हैं ना, एक नॉर्मली जनरल किए जाते हैं, कहाँ से शुरू हुआ, वो सब पता है सबको, लेकिन आपको सबसे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा लगा इन सब? दिस वन, रेडियो। देखिए, उसका रीजन है, मैंने जब शो बिजनेस शुरू किया था, मीडिया शुरू किया था, तो रेडियो वाज माय फर्स्ट एवर प्लेटफॉर्म। तो जो लर्निंग आपकी रेडियो पे होती है वो आपकी कहीं भी नहीं हो सकती। जो आपके उतार चढ़ाव हैं, आवाज़ के ज़ेरो बम हैं, आपका जो शीन काफ दुरुस्त होता है, आपकी जो अदायगी बेहतर होती है, और सबसे बड़ी बात है जो ह्यूमन कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। अब जैसे मैं जब शो करता हूँ, आज भी मैं दुनिया में हर चीज़ मिस कर देता हूँ, अपना रेडियो शो मिस नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि वो आपके पास सिर्फ एक माइक होता है। अच्छा, मैं तो इवन ये फेसबुक वगैरह पे भी नहीं जाता। उसका रीज़न ये, मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स हूँ व्हेन इट कम्स टू रेडियो। मैं बहुत पुराने ख्याल का आदमी हूँ। रेडियो आपको सुनना है। तो टू मी आई थिंक वो जो आपका मीडियम है ना, वो जो एक कनेक्शन आपका लोगों से है, हाँ, वो बहुत खूबसूरत होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके साथ साथ लोग जब हमें देखते हैं और मैसेजेस करते हैं, वो मेरे लिए भी कुछ एक डिफरेंट था साइड, क्योंकि मैंने भी देखे। अच्छा, मेरे साथ मैसेजेस बड़े अजीब होते हैं ना। अच्छा, मतलब आई एम डूइंग माय पीएचडी इन एस्ट्रोफिजिक्स, आई स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, आई हैव गॉट अ मास्टर्स इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, आई हैव गॉट अ मास्टर्स इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और हम बहुत सारी मोटिवेशनल बातें भी करते हैं। कभी हम टाइम एंड स्पेस की थ्योरी के बारे में बात करते हैं, कभी एआई के बारे में बात करते हैं, कभी हम बात करते हैं कि जी अब सेल फोन्स को कैसे तब्दील कर दिया जाएगा, स्मार्टफोन्स को कैसे तब्दील कर दिया जाएगा। बट मुझे जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो मोहब्बत के बारे में आते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं क्या वजह क्या है। तो आज मेरा सवाल पहला यही होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिंदगी में मोहब्बत नहीं तो मैं समझती हूँ साहिर भाई कुछ भी नहीं। आपकी आवाज में जो एक दर्द है ना, वो मोहब्बत का ही दर्द महसूस होता है। नहीं, प्लीज नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कोई दर्द। I want everyone to be happy. Okay. नहीं, वो वाला दर्द नहीं, वो एक जो महसूस होता है ना, जो हमारे व्यूवर्स को भी, जो लोग सुन रहे होते हैं, कि उनको वो चीज भरी हुई आवाज, खूबसूरत आवाज। आप यकीन माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। No, not at all. बल्कि मैं हद से ज्यादा एक नॉन रोमांटिक किस्म का आदमी हूँ। Really? Genuinely. I don't understand romance. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मोहब्बत समझ नहीं आती। I don't think I'm made for that. लेकिन आप समझा अच्छा सकते हैं। अच्छा, अपने एक्ट से ऑब्जर्वेशन। फिर आप जिसको जितना रियल रखने की कोशिश करेंगे ना सर, उतना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो I don't portray anything. I just outright say it. मुझे मोहब्बत बहुत ओवररेटेड लगती है। आई एम रियली सॉरी, बहुत सारे लोगों को शायद ये बात मेरी पसंद ना आए।
अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। तो that's the thing. To me, I think one has to understand the right kind of meaning of whatever you want to portray. अगर हम मोहब्बत की बात करते हैं तो मोहब्बत से मुझे इनकार नहीं है, बट हम जैसे मोहब्बत समझे बैठे हैं शायद वो मोहब्बत नहीं है। क्या बात की है आपने। अच्छा, साथ साथ सारे हमारा जो है आपको पता है ट्रैफिक का सिलसिला है, और FM 88.6 पर हम बता रहे होते हैं, सबको न्यूज़ अलर्ट दे रहे होते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो सुनने वाले जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त ट्रैक्स पर हैं, पीक आवर्स है, ट्रैफिक का दबाव है। ज़िला साउथ शार फैसल जानिब शहर, ज़िला सेंट्रल 3 हट्टी जानिब गुरु मंदिर, चौरंगी नंबर 1 जानिब लसबेला, ज़िला ईस्ट शार फैसल जानिब शहर राशिद मिन्हास रोड जानिब ब्रिग रोड, पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव है। साथ साथ एक कॉल भी लेते हैं, लोगों का इंतजार करते हैं खत्म, और पहली कॉल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलामुअलैकुम और ताहिर भाई को भी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। और कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी? बहुत खूबसूरत दीदी, इनके बारे में भी कहूंगी कि अपना पसंदीदा शायरी बताइएगा कौन सा है ना। अच्छा, ठीक है जी जी। और गुड शो, बहुत प्यारा शो है ना। थैंक यू। और अभी हम सुन रहे हैं, आगे आप मज़ीद सुनते रहेंगे। सुनिए प्लीज प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी सर। बहुत सारे शो रहा है। अंग्रेजी में आए तो मैंने ज़ाहिर है होमर वगैरह सबने पढ़े हैं, होमर को पढ़ा है, कीट्स को पढ़ा है, तो ये लोग बहुत अच्छे लगे मुझे। लेकिन ख़याम, फराज, इकबाल, ऑल ऑफ देम आर जस्ट really huge and really good. किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, from साहिर to मजाज to इकबाल to गालिब to मीर, you name it. मुझे शायरी वैसे ही बहुत पसंद है। आज के शोरा में देख लें तो मुझे सलीम कौसर साहब, गॉड ब्लेस हिम, अल्लाह ताला उनको बेहतर करे, सलीम कौसर साहब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद रहे। इसके अलावा आई थिंक हाफी आज बहुत अच्छे हैं। आज मैं बहुत अच्छी, वसी दोस्त है मेरा, तो वसी की शायरी बहुत अच्छी, वसी खुद आदमी बहुत अच्छा है। तो टू मी आई थिंक इन, और शोरा से मेरा बहुत ताल्लुक है, बहुत लगाव है। टू मी आई थिंक शायरी तो बहुत हसीन होती है। और जब प्रोग्राम में मैं रमज़ान ट्रांसमिशन में होती थी साहिर भाई के साथ, तो मैं देखती थी, और हम नाते पढ़ के हम एक साइड पर हो जाते थे। और अच्छा, मैं जो है वो ब्रेक पे तो कहीं जाना नहीं होता था ना, नहीं। ये सब मुझे पता है कि जब ब्रेक होती है ना साहिर भाई, उसमें कुछ बोल रहे होते हैं, और वो चीज़ जो होती है ना आपके बड़े काम आने वाली होती है, क्योंकि आपका जो बोलना है ना साहिर भाई, वो कुछ डिफरेंट है। वो मैंने जो सुना, क्योंकि आपकी एक स्टडी है, और आपका स्टार्टर आपने बताया कि ह्यूस्टन यूएस से हुआ एज ए आरजे। वो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को प्लीज। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, नबील नाम था उनका, तो एक रोज वो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, यार चलो चलो मुझे ना कोई एक ड्रामा रिकॉर्ड करना है। अच्छा, एक्टिंग का बहुत शौक था। मैंने कहा ड्रामा रिकॉर्ड करना है, दैट्स न्यू टू मी। तो मैंने कहा हाँ मैं चलता हूँ। तो मुझे ले गए, तो मैंने मेरे ख्याल में 7 या 11 आवाजों में एक साथ वो ड्रामा रिकॉर्ड किया। अच्छा, जब वो ड्रामा रिकॉर्ड हो गया तो कहने लगे तुम्हें पता है क्या हुआ है? मैंने कहा क्या? कहने हम लाइव थे। वो हैदराबाद दक्कन से उनका ताल्लुक था। तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि हम लाइव हो गए, तो मैंने कहा रियली ओके, तो हम लाइव हो गए। तो दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ रेडियो फॉर मी, और उसके बाद से रेडियो कभी मुझसे छूटा नहीं। इन द मीनवाइल एक आर्टिस्ट अंदर था, मौजूद था हमेशा। आई नेवर वांटेड टू डू एनीथिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू लाहौर एंड सेटल डाउन देयर। वहीद मुराद साहब को मैंने बहुत आइडियलाइज किया है, इजहार काजी साहब, गॉड ब्लेस हिज सोल, उनको बहुत आइडियलाइज किया। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरी जो मंजिल अब फिल्म्स हैं, मुझे कोई शौक नहीं था पढ़ने लिखने का, मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं इंजीनियर बनूं या मैं कोई PhD करूं या कुछ भी करूं, मुझे कोई शौक नहीं था। मुझे सिर्फ एक चीज का, इल्म का बहुत शौक था, बट मैं बहुत क्लासरूम स्टडी नहीं करता था। अच्छा। मतलब आई वुड गो आउट एंड जस्ट स्टडी, कंप्लीटली स्टडी। आप ये समझ लीजिए मैं लाइब्रेरीज की खाक छानता रहा हूँ, बेताशा छानी है। कोई टुकड़ा कहीं मिल जाता था उसको सेव कर लेता था, और आज भी अगर आप स्क्रॉल करें मेरे उसमें तो आपको जो चीजें मिलेंगी वो सिर्फ इसी चीज से मुताल्लिक है। हाँ, आज भी आई थिंक मुझे कभी भी ना ये नहीं लगा, आई एम अ वेरी बोरिंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। अगर आप मेरे साथ ट्रैवल करोगे तो आपको लगेगा मैं बहुत कम बात करता हूँ, बहुत अपने में रहता हूँ, किताबों के साथ होता हूँ, आई डोंट डू मच। मैं अगर किसी शहर चला जाऊँ तो वहाँ म्यूजियम्स में जाता हूँ, उनके कल्चर को देखता हूँ। आई डोंट, my life is very sort of
आई थिंक सिंपल, मतलब ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं जो मैंने रियलाइज नहीं, आई थिंक सारे लोग मुझे बोरिंग बोलते हैं, तो बोरिंग ही ठीक है। हाँ, इट्स लाइक दैट। मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने बहुत कुछ लर्न किया आपसे, मैं नहीं कह सकती बिल्कुल भी। और मैं यही बात कहूंगी कि ये जो मेरी आप जर्नी देख रहे हैं, ये सब कुछ मैंने स्टार्ट जो लिया था वो इनके शो से ही लिया था, रमज़ान ट्रांसमिशन से, और मुझे बहुत खुशी है जब आपके जो कहते हैं ना कि आप जिनसे लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, बहुत से लोग आपके साथ ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके साथ ठहर जाते हैं। वो अल्फाज उनके जो होते हैं ना, वो आपको आगे बढ़ने का हौसला हिम्मत देते हैं। और मुझे आज भी याद है, पहला सहरी ट्रांसमिशन था, मैं सबसे पहले शो में गई हूँ सहरी में, कि उनको मैंने मिठाई दी, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी हूँ कि बस अब मैंने आगे जाना है ना आपकी दुआओं से। तो ये चीज़ सर भी आपने अपनी लाइफ में, जैसे आप आगे आज माशाल्लाह एक कहते हैं ना, जिसने देखा आया और फतह कर लिया, वो वाला हिसाब है आपके साथ भी माशाल्लाह। तो आपने आपके जो मतलब कहते हैं रोल मॉडल्स भी होते हैं कुछ लोग जिनसे आप सीख रहे होते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी कि जिनको, आई थिंक लाइफ इटसेल्फ, मैं कामयाबी या नाकामी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। कामयाबी को अपने सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नाकामी को दिल से नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज दोनों आर्जी हैं, दोनों ख़त्म हो जाती हैं। हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। ये जो कुछ आप देख रही हैं ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, इसको सेवर कीजिए, इसकी मेमोरीज़ को साथ रखिए अपने। देयर इज़ गोइंग टू बी अ डे, घर कभी उजड़ा नहीं, घर का शजरा है गवाह। घर कभी उजड़ा नहीं, घर का शजरा है गवाह, हम गए तो आके कोई दूसरा रह जाएगा, तो somebody else will take over। तो to me I think you have to be ready to pass on the torch, you have to be ready for that। तो मेरे लिए लाइफ इटसेल्फ इससे बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं हो सकती। इट्स एवर चेंजिंग, यू आर सो पावरफुल येट यू आर सो हेल्पलेस। आप इतने पावरफुल होते हैं लेकिन आप इतने हेल्पलेस होते हैं। आपको अपनी सांसों पे कंट्रोल नहीं है। आपको जिस शऊर की आप बात करते हैं, इट्स गॉड्स गिवन। अगर खुदा आपको वो शऊर ना दे तो आपको वो शऊर नहीं आ सकता। खुदा आपको बसारत ना दे तो आपकी बसारत नहीं हो सकती, बसीरत ना दे तो बसीरत नहीं हो सकती। अगर आपको अल्लाह ताला बोलने की, गोयाई की कुव्वत ना दे तो आप बोल नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो आपके पास जब अपनी कोई चीज है ही नहीं तो फिर गुमान किस चीज का? बात है। तो टू मी आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी टेम्परेरी, वी ऑल वर्क फॉर दिस ग्रैंड नथिंग। मैं अपनी एक किताब जो है, जो जाहिर है मैं वो लिख रहा हूँ, इट इज कॉल्ड द रेंटेड लाइफ, किराए की जिंदगी। हमारी जो सारी जिंदगी है किराए की है। इमेजिन कीजिए, आपके हाथ, आपका शऊर, आपकी आंखें, आपके कान, आपके नाक, ये सब अगर आपको फर्ज कीजिए मुस्तार कर दिए गए हैं, तो क्या आप इसका रेंट दे रहे हैं? आपकी डीड जो है वो आपका रेंट है। बट नॉर्मली हमारी डीड जो है वो बहुत मुख्तलिफ होती है। हम जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कह नहीं पाते, और जो हो रहा होता है वो हमने कभी सोचा नहीं होता। येट इस सारे केओस के अंदर हम इसको जिंदगी मानकर जीने की कोशिश करते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। क्या बात है, बेहतरीन। आपने इस वक्त जो है ना, कमाल, कहते हैं ना जो बाकमाल लोग होते हैं उनके अल्फाज बता देते हैं कि वो क्या उनका एक जो है वो सिलसिला है, किस तरीके से उन्होंने जो है वो आगे जर्नी अपनी स्टार्ट की होगी। क्योंकि लोगों के साथ अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और जैसे किताब की बात की, तो ये किताबें ही हैं जो हमें आगे मंजिलों तक पहुँचाती हैं। साथ साथ हमारे साथ यहाँ न्यूज़ अलर्ट है। सड़क बंद है, मुकाम मेहरान हाईवे जाने पोर्ट कासिम और जानिब कायदाबाद जाने वाले दोनों अतराफ सियासी जमात सिंध दरिया कनाल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन में गेट के सामने मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को भैंस कॉलोनी नंबर 5 से नेशनल हाईवे और यूनिस चौरंगी से मंजिल पंप की तरफ भेज रहे हैं। अवाम उन्नास से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 में लाइन, ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 पर जिला मलीर। Very nice, very impressive, very impressive। जो है ट्रैफिक अलर्ट, I like it, this is beautiful। ये यूएस में बहुत होता है, और मुझे, हाँ, this is very beautiful, I appreciate it, thank you so much। और यही चीज़ें हैं कि जो अवाम और सब लोग जो साथ होते हैं कनेक्ट, उसकी रीज़न ये कि आप ग्रेजुअली आप सब काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सबको लेकर चलना, ये हेल्प ही है आपकी एक तरीके से, अगर देखा जाए कि आपकी हेल्प के लिए वहाँ मौजूद हैं। और कुछ पॉजिटिव थाट्स होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हमें देखते हैं, और उनको मैं यही बात करूँगी, किसी ना किसी इंटरव्यूज़ में कोई ना कोई ऐसा मैसेज आपके लिए ज़रूर होता है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। और जो आज पर्सनालिटी, उनसे तो हम बहुत सारी चीज़ें, उनके अल्फाज ही तो हैं जो शख्सियत का आईनादार हैं। जी सर।
आप तो बस आज मैं कहती हूँ ना कि बस आज आप सिर्फ अपनी वो बातें बताइए कि जो आज मैं खुद भी चाहती हूँ, मेरे सुनने वाले भी आपके इंतजार में हैं कि कुछ इस तरह की बात हो जाए जो वो कुछ सीख सकें आपसे। एक्चुअली यू नो, इन ऑल ऑनेस्टी मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें कहने को नहीं होती। लाइफ को हम रोमांटिसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल की, मैं आया, मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने मेहनत बहुत की है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिली तो मेहनत की। तो गज़नफर साहब ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी सबसे पहले, उसके बाद इकबाल अंसारी साहब ने दी, फहमीदा नसरीन साहब, गॉड ब्लेस हर सोल, उन्होंने दी, कासिम पाशा साहब ने दी। इन सब लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा, मज़े की क्या बात है कि मुझे आज तक कासिम पाशा साहब याद हैं। मैंने जब उन्हें फ़ोन किया और मैंने कहा सर मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ एक रोल के लिए। अच्छा। तो कहने लगे अच्छा ठीक है तुम आ जाओ। मैं गया, उन्होंने बाकायदा मेरिट पे मेरा ऑडिशन लिया, मुझे उसमें काम दिया। पानी पे नाम मेरी पहली सीरियल का नाम था। अच्छा। तो जाहिर है उसके बाद फिर मैं चूंकि होस्टिंग में बहुत ज़्यादा आ गया, तो मुझे टाइम नहीं मिल सका कुछ भी करने का, लेकिन पानी पे नाम इजहार काजी साहब के साथ थी। तो मुझे आज तक वो मंजर याद है, बिकॉज इजहार भाई को मैंने आइडियलाइज किया था, मुझे आई रियली लव्ड हिम। तो जब पहला सीन में इजहार भाई के साथ कर रहा था, तो इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल टू मी। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हम रेलवे कॉलोनी कैंट में रहते थे, तो जावेद शेख साहब को मैंने आते जाते देखा था। अच्छा। हाँ, मैं जब शाइस्ता को छोड़ने जाता था तो जावेद भाई खड़े हुआ करते थे उस जमाने में ना, एक जगह खड़े होते थे। तो मैं उनको देख के ना ऐसे सोचता था यार सम डे यू नो आई एम गोना सी हिम, और ये बहुत बड़े आदमी हैं। फिर एक रोज वो मेरे साथ मेरे शो पे थे, तो मेरे लिए उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं, उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं। टू मी देयर ऑल हीरोज टू मी, और जेन्युइनली अल्लाह हैज बीन वेरी वेरी काइंड टू मी। मेरी कोई ऐसी बहुत बड़ी स्ट्रगल नहीं है, मेहनत बहुत है, लेकिन जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ लोगों का प्यार मिला, और सबसे बढ़ के अल्लाह मियाँ की रज़ा है। इससे ज़्यादा कोई बिल्कुल आपने ये जो बात की ना, उनकी रज़ा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो राज़ी हैं तो कहते हैं ना कि दुनिया के लोग आपके साथ हैं। और आपके हिसाब से अगर वही बात जो आपने अभी की, वो मेरे लिए भी है कि मैंने सोचा था कभी ना कभी साहिब मेरे साथ मेरे शो में होंगे, और आज वो चीज़ सामने है। देखें, मैं कहती हूँ गुमान आपका बड़ा होना चाहिए, उस रब के खजाने में तो कमी नहीं है। हम सबके मांगने में सम टाइम कभी कमी रह जाती है, लेकिन वो रब ताला आपकी सोच से बढ़ के आपको नवाजता है। अच्छा, हम जिस साइज के होते हैं ना, फॉर सम ऑड रीजन हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी उसी साइज का होता है। एग्जैक्टली, मतलब हमने ना, मतलब अजीब सी, आप वो कायनात का मालिक है। आज मैं ब्रायन कॉक्स को सुन रहा था, जाहिर है मेरी तो स्टडी जो है वो बिल्कुल दूसरी है, तो मैं सुन रहा था, आपको पता है जो हमें नजर आती है कायनात वो 1% है, हमें नहीं पता वो कितनी बड़ी है। और वो 1% कायनात जो है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आपको ट्रैवल करने के लिए लाइट ईयर्स की स्पीड से जाना पड़ेगा। लाइट ईयर की स्पीड क्या है? आपको 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करना पड़ेगा। और अगर आप उस रफ्तार से ट्रैवल करें तो जिस गैलेक्सी में हम वाक़ई हैं उसका नाम मिल्की वे है, उसको ट्रैवल करने में 1 लाख साल लगेंगे। 1 लाख साल, 100,000 ईयर्स। अगर आप 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड यानी 1,86,000 मील फी घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करें तो 1 लाख साल अगर आप चलते रहेंगे मुसलसल, तो आप सिर्फ इस गैलेक्सी से निकलेंगे। और इस कायनात में जो नजर आने वाली गैलेक्सीज हैं वो 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं जो नजर आती हैं, यानी जिनकी रोशनी हम तक पहुंची है, और ये 1% है जो नजर आ रहा है। इट्स एन इन्फिनिट कायनात। वो कहता है मैं अजल से हूँ, मैं अबद तक रहूंगा, मैं ही अजल हूँ, मैं ही अबद हूँ, मैं ही इंतहा हूँ, मैं ही इब्तिदा हूँ, और वो वही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो टू मी आई थिंक आप बिल्कुल लामहदूद वो बात वाकई हकीकत में, क्योंकि देखें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपके वो वाकई ठहर जाते हैं, और ये आपकी जो है वो ज़िंदगी का एक वो सिस्टम होता है, वो सिलसिला होता है जिसमें आप बहुत कुछ लर्न करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है जो आप सीख सकें, जो आप इस तरह की बात को जो है वो आगे लेके चल सकें। और साथ साथ जो है वो आजकल जो आपको पता है हमारे शहर के जो हालात हैं, जो सिलसिले हैं, उसमें आप सबको अलर्ट करना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सड़क बंद है, लिंक रोड, टी क्रॉसिंग आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद हैं। वकला हजरात सिंध दरिया कैनाल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुतबादिल रास्ता सुपर हाईवे से आने वाली ट्रैफिक लाइन अब ठट्टा से आने वाले ट्रैफिक को शहर की तरफ भेज रहे हैं। अवाम उन्नास से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के लिए इंतखाब के लिए ट्रैफिक लाइन हेल्पलाइन 1915 में लाइए। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 पर जिला मलीर। This is different journey ना। I love it though। मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ ये जो आप कर रही हैं, और आपके साथ और लोग भी करते होंगे।
This is beautiful. ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने हमें दी है। देखें सिंपली FM 88.6 सिर्फ ये FM नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक ये वो रास्ता है जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ है। हमारा जो ट्रैक है ये साथ साथ आपको म्यूज़िक भी, डिस्कशंस भी, पर्सनालिटीज़ भी, उनके साथ साथ आपकी वो सारी राहें हैं जो आपको आगे चल के आपको बड़ी आसानी आता है अगर आप समझें। कहते हैं ना, समझे तो बहुत कुछ, ना समझे तो कुछ भी नहीं। तो ये सब बातें समझने की हैं जो इंसान जो है इस चीज़ को लेकर चल रहा हो। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इरफान सलीम मलिर कराची से। इरफान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहेंगे आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है यहाँ मौजूद, साहिल लोधी सर हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? अरे साहिर भाई को तो एक जमाने से सुन रहा हूँ, बल्कि बचपन से सुन रहा हूँ और कभी इनके शो में मेरी कॉल नहीं लगती। आज इनसे मेरी बात होगी, मेरे लिए एजाज की बात है। थैंक यू इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। साहिर भाई आपका शो तो मैं पाबंदी से सुनता हूँ और कल रात को भी आप मोहब्बत और 4 शादियों पे बात कर रहे थे, वो भी मैंने सुना था। चलो जी, हो गया जी। क्या क्या बात हो रही थी बताइए। वो कोई साहब थे, वो 4 शादियों पे और मोहब्बत पे बात हो रही थी। जिम्मी देखिए, मैं 4 शादियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप समझ लें कि उसके साथ बहुत सारी शराइत हैं। ऐसा नहीं कह दिया गया कि आप बस उठा के कर लें, ऐसा नहीं कह दिया गया। तो हम उस पर बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, जो शराइत हैं, उनको तो नहीं देखते हैं। हम सिर्फ 4 शादियों को लेके शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे है और साथ साथ मैसेजेस भी आ रहे हैं। अच्छा जी इरफान साहब, कुछ एक मिनट साहिर भाई को मैं खुशामदीद कहूंगा अपनी शायरी में। अच्छा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। आए आप घर में हमारे खुशामदीद, आप आए घर में हमारे खुशामदीद, उतरे आसमान से तारे खुशामदीद, हमने दिली दुआओं से रास्ता सजा लिया, हमने दिली दुआओं से रास्ता सजा लिया, पलकों से फर्श राह को है जगमगा दिया। वाह, क्या बात है। जागे आज वक्त हमारे खुशामदीद, आए आप घर में हमारे खुशामदीद। साहिर भाई, इरफान थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर भाई एक बात और कहना चाहूंगा, आपके शो से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आप हमारे रहनुमा हैं। इसके लिए भी एक शेर कहूंगा। आया है एक रहनुमा के इस्तकबाल को एक बच्चा, आया है एक रहनुमा के इस्तकबाल को एक बच्चा, पेट है खाली आंख में हसरत, हाथों में है गुलदस्ता। वाह वाह, क्या बात है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया साहिर भाई। बहुत खुशी हुई है कि एजाज की बात है आपसे, मेरे लिए कि आपसे बात, मेरे लिए एजाज की बात है कि आपने कॉल किया। जेन्युइनली आई मीन दैट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हाफिज। देखिए ये मोहब्बतें हैं ना, ये एक वो फैमिली बॉन्डिंग मुझे मिली यहाँ के। ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आरजे होस्टिंग किया है, सारी ड्रामाज में भी हो रहा है, सारा सिलसिला, सब कनेक्टिविटी है। लेकिन ये जो एक हवा के दोष पर एक ये जो मंच है ना, ये कुछ अलग है, ये जर्नी अलग है। टू मी आई थिंक जो रेडियो है ना, रेडियो आपको एक नई फैमिली देता है और ये वो फैमिली होती है जो आपके साथ हमेशा रहती है। ये फैमिली कभी भी आपको डिच नहीं करती, सवाल ही नहीं पैदा, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग नाराजगी का भी इजहार करते हैं, कुछ मोहब्बत का भी इजहार करते हैं, कुछ ये कहते हैं कि भाई हमें आज जो है ना प्लीज ये बात होनी चाहिए और इस तरह का सिलसिला होना चाहिए। भाई आज जो है बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, ट्रैफिक की बताना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक का दबाव है जी। मैन नेशनल हाईवे पॉपुलर कंपनी के सामने जानिब कायदाबाद रोड पर सीवरेज का पानी निकल आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रमादमा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 पर जिला मलीर। और साथ साथ आपको बताते चले पीक आवर्स ट्रैफिक का दबाव है। जिला साउथ शार फैसल जानिब शहर, जिला सेंट्रल 3 हट्टी जानिब गुरुमंदिर चौरंगी नंबर 1 जानिब लसबेला, जिला ईस्ट शार फैसल जानिब शहर राशिद मिनहास रोड जानिब ड्रिग रोड। पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव है जी सर। मुझे अभी आपने लामहदूद कहा था, तो मुझे इस पे एक कथा मेरे जहन में आया। अच्छा। और पता नहीं क्यों जब तक मैं पढ़ नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा। काश ऐसा हो कि अब के बेवफाई मैं करूं, तू फिरे करिया बकरिया कू बकू मेरे लिए। काश ऐसा हो कि अब के बेवफाई मैं करूं, तू फिरे करिया बकरिया कू बकू मेरे लिए, और मैं लामहदूद हो जाऊं समंदर की तरह। तू फिरे दरिया बदरिया जू बजू
मेरे लिए। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग कराची। गुड मॉर्निंग कराची। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हाथ कांप रहा है मेरा। हाथ कांप रहे हैं। अच्छा, शायर भाई आ गए। एक्साइटेड है यार। एक्साइटेड इंतजार था आपका। यकीन नहीं आ रहा। आप आए बाहर आई। हाँ जी जी। और सुने, जिंदगी में 3 बार रेडियो सुना मैंने, ठीक है, जब से मैं पैदा हुई हूँ। अच्छा। एक तो अपने दादा के साथ सुनती थी अतर शाह खान जेडी को, रेडियो पाकिस्तान। उसके बाद 2001 में मैं साहिर लोधी को सुनती थी। और अब मैं सुन रही हूँ 3-4 महीने से साइमा सिद्दीकी को। Very nice. बस ये 2 लोग बड़े नामों में मेरा नाम। एक जेडी नंबर 1 अतर शाह खान, उसके बाद है साहिर लोधी, उसके बाद है साइमा सिद्दीकी। Very nice. और एक और बात कहना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। देखिए, पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पे एक्टर है शाहरुख खान, वो मिलता है साहिर लोधी से। जी। हमारे इधर तो साहिर लोधी है। हाँ। वो मिलता है हमारे साहिर लोधी भाई से। हाँ, वो मिलते हैं। हाँ, ये वो मिलते हैं हमारे भाई की तो बात ही कुछ और है। अल्फाजों और डॉक्टर शाइस्ता जो है ना, टीवी पे आती थी, मॉर्निंग शो करती थी जी, मैं उन्हें कॉल करती थी, उनसे बातें भी करती थी, बहुत चाहती हूँ मैं उनको। अच्छा, थैंक यू हबीबा। कुछ अल्फाज अशार आप जब भी आती इनके लिए शेर अर्ज है। जी 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 प्लीज प्लीज जी, मैंने खुद लिखा है। प्लीज बताइए, सुनाइए। साहिर भाई के लिए बहुत चाहती हूँ मैं इनको। हो जाए तेरी दीद जो एक बार अचानक, हो जाए तेरी दीद जो एक बार अचानक, बस जाएगा फिर दिल का ये दरबार अचानक। साहिर भाई मैं शायरा हूँ। बताने की बात किचन है मेरा, मैं किचन में कुकिंग भी करती हूँ, शेफ भी हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हुई जाना तो आप जान बुलाए, मुद्दत हुई जाना को आप जान बुलाए, कह देंगे मगर तुझको ये 100 बार अचानक। क्या बात है। और आगे सुनिए साहिर भाई। यस। तुम यार जो राजी हो मोहब्बत को दोबारा, तुम यार जो राजी हो मोहब्बत को दोबारा, कर लेंगे फिर घाटे का ये व्यापार अचानक। और सुनिए बाजार में आमद की तेरी खबर को सुनकर, बाजार में आमद की तेरी खबर को सुनकर, हाँ छोड़ के निकलेंगे हम घर बार अचानक। वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। और सुने, बदनाम सभी इश्क में उसके जो हुए हैं, गिर जाएगी अब सुन के ये दस्तार अचानक। इस बार तेरे इश्क की बाजी जो बड़ी है, वैसे तो मैं लेक के सुनाती हूँ, मैंने जल्दी जल्दी सुनाई, टाइम नहीं और लोग कॉलर, ठीक है ना। इस बार तेरे इश्क की बाजी जो बड़ी है, तब जाए ना फिर शाम का अखबार अचानक। आखिरी शेर सुन लीजिए फिर मैं चली जाऊंगी। हाँ सोच के खेलूंगा ये इश्क की बाजी, हाँ सोच के खेलूंगा ये इश्क की बाजी, गिर जाए ना फिर से ये सरकार अचानक। क्या बात है जी, जबरदस्त। भाई आपसे बात करके बहुत खुश हूँ, मेरे कुछ नसीबी, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है। डायरी में लिखूंगी मेरी जिंदगी का सबसे कीमती और अजीज तरीन दिन। क्या बात है, जबरदस्त। हबीबा खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए इसी तरह। आप भी। थैंक यू सो मच। याद रखिएगा। अल्लाह। ये होती है मोहब्बतें लोगों की, ये हैं वो अकीदतें कि जो अकीदत के फूल निछावर हो रहे होते हैं सुबह सुबह। और सुबह के आगाज़ में जब आपको दुआएं मिलती हैं, मोहब्बतें मिलती हैं, तो उसकी बात ही कुछ अलग है। पूरा दिन आपका खूबसूरत होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, लोगों ने इंतज़ार किया और इस तरह से लोग कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की डिस्कशंस में, अपने अपना हिस्सा डाल रहे हैं अशार का तमाम। ये एक वेलकम है, ये एक वो मोहब्बत है। कोई शक नहीं, यू बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आई थिंक आपको खुद भी एहसास होता होगा जब आप शो करती होंगी कि a lot of people get connected to you and they wait for you। बिल्कुल ऐसे। और आप भी उनका इंतजार करती हूँ। मैं जिस तरीके से मैं घर से निकलती हूँ, मुझे लोगों से आज ये बात करनी। आज समटाइम ऐसा भी होता है, हम कुछ बातें हम अपने उन लोगों से नहीं कह पाते, हम अपनी इस फैमिली से कह देते हैं। और ऐसा ही है। एक और न्यूज़ मेरे पास आ चुकी है जी। बदसतूर सड़क बंद है और शारफ जहांगीर रोड यासिनाबाद मुक्का चौक जानिब गुलशन इकबाल ट्रैफिक के लिए बंद है। नाले का तरक्याती काम हो रहा है, मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को दूसरे रोड पर डबल चला रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव भी है। अवाम उन्नास से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 मिलाइए। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 पर जिला सेंट्रल। एक कॉल है, बड़ी ज़बरदस्त सी कॉल है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिसेस अली कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जनाब जनाब जनाब, मैं हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम का पहले कौल दोहराऊंगी जी जी। कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है। हाँ, क्या बात है, ये बड़ी तो बस प्यारी सबसे हमारी। पहले तो ये कि बखुदा यकीन करो कि मैंने बस बहुत खफा थी आपके मैनेजमेंट से, आपसे नहीं, आपके मैनेजमेंट से। मैंने जी, पहले भी कहा था। जी जी जी। लेकिन ये है कि आज भी मेरा इतना प्यारा सा जो बेटा आया है ना, साहिर लोधी, तो ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी, अल्लाह ताला ने इसको की है शान करीमी, इनको और इनकी बहन को। जी जी और ये मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, इन दोनों से मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ जब से ये प्रोग्राम क्या करते थे स्टेज पर। जी जी तो सबसे पहले मैं डेडिकेट करूंगी अपने प्यारे से बच्चे को। जी अल्लामा इकबाल के अशार हैं प्लीज कि हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई यान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, सत्तारी व गफ्फारी व कुद्दूसी व जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। क्या बात। और ये हमारे प्यारे से बेटे साहिर लोधी, मेरा प्यारा बच्चा। मैं आपका प्रोग्राम बहुत बहुत पाबंदी से सुनती हूँ। आप कॉल नहीं लेते, यकीनन आपकी मसरूफियत होती होगी या हमारी बदनसीबी कह लें, कॉल नहीं मिलती। लेकिन मैं आपसे बता रही हूँ कि जब आप अपना प्रोग्राम करते थे ना, मैं हूँ 70 बरस की बूढ़ी अम्मा, मशहूर और मारूफ, मैं माजूर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ साइलेंट लिसनर भी हूँ और बहुत पसंद करती हूँ आपको। जब आपके प्रोग्राम में बानी आते थे तो दिल इतना वो होता था खुश, लेकिन अब आपके पास वो नहीं है, लेकिन अल्लाह की रजा है उसमें। हमने भी जाना है, सबने जाना है, ये हमारा ईमान नहीं बल्कि यकीन कामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बेटे खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। साहिर लोधी, अल्लाह ताला आपको और आपकी बहन शाइस्ता वाहिदी को सलामत रखे, आपके पूरे अहल पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह साइमा सिद्दीकी के अहल वयाल पर, कॉलर्स पर, लिसनर्स पर, सब पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमाए। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बेटे, मैं आपसे ये कहूंगी जो कभी कभी आप बहुत अच्छे से प्यारे से जो है ना, नूर अख्तर जैसी जो आप करते हो ना हरकतें और एक्टिंग, अल्लाह की कसम इतना दिल खुश होता है। मुझे तो नूर अख्तर याद आ जाते हैं मेरे बच्चे आपके उस अंदाज पर। इतना प्यारा प्रोग्राम करते हो, मगर आपके प्रोग्राम में कॉल नहीं लगती बेटा। बहुत लंबी कॉल के लिए बहुत माजरत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस अली, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग मुझे ये कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हम 10-10 साल से कॉल कर रहे हैं और कॉल नहीं लगे। जेन्युइनली हाँ, 10 साल 8 साल 5 साल, आई डोंट नो कि क्यों, ऐसा रीज़न क्या है, बट मैं अपोलोजाइज ही कर सकता हूँ और क्या करूँ। देखिए आज उन लोगों की कॉल्स लग रही हैं और वो लोग बात करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैसेजेस भी आ रहे हैं। आबिद अमीर साहब हमारे बहुत अच्छे जो है लिसनर और बहुत अच्छे जो है उनके व्यूज होते हैं। आपके लिए मैसेज है, वैसे भाई अब तो आप अपना रेडियो खोल सकते हैं क्योंकि आपको देखकर तो माइक खुद बोलने लगता है। क्या बात अच्छा, मैसेज बहुत अच्छा लिखा, माइक आपको देखकर बोलने लगता है, क्या बात है, जबरदस्त। मुझे और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हम दोनों बोलते हैं। मुझे जेन्युइन बहुत पसंद है शहबाज शरीफ साहब। वो बहुत डेडिकेटेड आदमी हैं और काम करते हैं। और आई थिंक जो प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, अब आई होप एंड प्रे कि हम तमाम के तमाम लोग एक साथ इकट्ठे होकर बात कर सकें। अभी आपने देखा जो हाल हुआ है, देखिए दूसरी बात ये कि देखिए हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, माय हार्ट गोज आउट टू एवरीवन जो पहलगाम में जिनकी जानें गई हैं। ऑब्वियसली जाहिर है वो ह्यूमन लाइव्स हैं, बट वी हैव, पाकिस्तान इज नथिंग टू डू विद इट। और मैं पाकिस्तान में सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए इट्स हाई टाइम के तमाम लोग इकट्ठे होके एक साथ मिल के बैठ के फैसला करें कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना, अपने पर्सनल डिफरेंसेस को साइड करना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। एक कॉल है आपके लिए, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सैमा जी, मुश्ताक बात कर रहा हूँ। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। और आज तो आपने कमाल ही कर दिया। साहिर लोधी भाई को आपने इनवाइट किया जी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि साहिर भाई जो है आपके साथ बैठे हैं। हाँ। मुश्ताक भाई, मैं वेलकम करूंगा और सलाम करूंगा साहिर भाई को। साहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बारे में मैं सोच रहा था क्या बोलूं मैं आपको, आप क्या हैं।
तो आपके बारे में मेरे जो ख्यालात जो डेवलप हुए, मैं आपसे मिला पहली बार और मिलके जो अपनाइयत आप में मुझे फील हुई, वो बहुत कम लोगों में होती है। आप में अपनापन बहुत है साहिर भाई। क्या बात सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। लाइकवाइज आप जब, और आपके लिए दो शेर मैं कहना चाहूंगा। इरशाद। वो कहते हैं कि रिश्ता वो नहीं जो दुख और सुख में साथ हो। रिश्ता वो नहीं जो दुख और सुख में साथ हो, रिश्ता वो है जिसमें अपनेपन का एहसास हो। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। रिश्ता वो है जिसमें, तो आपके अंदर अपनाइयत बहुत है साहिर भाई, आपके अंदर अपनापन बहुत है। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब आपसे मुलाकात हुई तो बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, वो जो अपनापन फीलिंग जो आती है, वो आपसे मिलके मुझे अपनेपन की फीलिंग आई। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। कुछ कहेंगे? नहीं, मुश्ताक भाई, इसमें कोई शक ही नहीं है। एंड इंशाल्लाह मुलाकात जल्द होगी। बट बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, थैंक यू सो मच। लव यू ब्रदर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये होती है मोहब्बतें लोगों की, और ये अपनापन के वो कॉल्स के ज़रिए जाहिर कर सकते हैं मिल के। और कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके अल्फाज आपके लिए बड़े मायने रखते हैं। बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं, और ये मोहब्बतें ही होती हैं सर्वे, जो हमें आगे बढ़ने में भी हेल्प आउट करती हैं बहुत ज़्यादा, है ऐसे, बढ़ने में भी और रुकने में भी। जी, मोहब्बत जहाँ आज़ाद है वहाँ कैद भी है। मोहब्बत आपको जहाँ ताकत देती है, वहाँ आपकी कमजोरी भी बनती है। ये मोहब्बत है जो दो तरफा होती है। ये मोहब्बत, देखिए, मोहब्बत सिर्फ उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब उसे रेसिप्रोकेट किया जाए। इश्क और मोहब्बत में एक बुनियादी फर्क है। इश्क जो है कभी कभी आपको उस शख्स की जरूरत से बेनियाज कर देता है जिससे आपको इश्क हो। इश्क जो है वो बेगर्ज है, मोहब्बत खुद गर्ज है। मोहब्बत है, मोहब्बत रेसिप्रोकेट करने का नाम है। देखिए, हम प्यार, अट्रैक्शन, मोहब्बत और इश्क, इन सबको एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं। इन सब में बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यह है, ये जितना ताकतवर आपको बनाती है उतना ही कमजोर आपको करती है। जितना आजाद आपको करती है उतनी ही बेड़ियां आपको डाल के रखती है। ये मोहब्बत है जो आपको मजबूर करती है कि अपने फैसलों को तब्दील करें या अपने फैसलों पे कायम रहें। ये मोहब्बत है। इश्क में फैसले की कोई कदर नहीं होती, क्योंकि इश्क खुद एक फैसला है। जब आप ये फैसला कर लें कि आपको इश्क हो गया है, तो फिर आपको नुकसान का कोई डर नहीं। फिर मेजरमेंट चली जाती है लाइफ की। मतलब फिर ये होता है कि बस मेरी जात से इसको फायदा पहुंचे, नहीं, किसी भी तरह ये कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला नहीं। लाइफ की मेजरमेंट खत्म हो जाती है। लाइफ बड़ी मेजर्ड होती है हमारी। नुकसान क्या है, फायदा क्या है, ज़रब क्या है, तकसीम क्या है। इश्क वो वाहिद जज्बा है जो आपको ज़रब तकसीम से निकाल देता है। मतलब उसमें वो चीज है ना कि सिर्फ देना ही देना है, बस ये चीज एक अलग ही एक पार्ट हो जाता है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? आप कहते हैं कि मैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब हूँ। शहरक को काटो तो खून निकल जाता ना, ठीक है? वो शहरक से ज्यादा करीब है। मैं तुम्हें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, तो फिर उसका इश्क हमसे कितना होगा? वाकई ये तो बात आपने बहुत ही खूबसूरत की। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर? वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी तो कभी अपने घर को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिर भैया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहिर भैया, ऐसा लगता है कि बस मैं तो ना, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई आज आपकी आवाज सुनी। सलमा शेरी? नहीं, मैं शहर बानो बात कर रही हूँ। अच्छा, शहर बानो। कैसी शहर बानो? क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह साहिर भैया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। रमजान में आपका पूरा शो मैंने देखा टीवी में, बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, जब जब जियो। हमें जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। आपको पता है मेरे साथ इतनी बीपी लो थी ना साहिर भैया,
और जब आपकी आवाज सुनी ऐसा लगता मुझे किसी ने 2-3 ड्रिप लगा लिए, मैं बिल्कुल जिंदा हो गई हूँ। अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा, थैंक यू। जी साहिबा, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। अभी चाच की नमाज पढ़ने लगी थी, आपकी आवाज सुनी, मैंने चाहे नमाज लपेट के रखा, मैंने कहा जब तक साहिर भैया से बात नहीं करूंगी चाच की नमाज उसके बाद ही पढ़ूंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत देखें। जी खास दुआ कीजिए। देखिए आपकी मोहब्बतें जो है ना, ये आपके ये वो गुलदस्ता है जो हम कहते हैं दुआ की सूरत में एक दूसरे को पेश करते हैं। तो आज हम क्या दें साहिर भाई को, हम दुआओं के साथ साथ हम क्या पेश करें, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। बस आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए, बस दुआ कीजिए हमारे लिए। जी बिल्कुल साहिर भैया, बिल्कुल आपके लिए, साइमा के लिए, मिसेज अली अम्मा के लिए, सबके लिए मेरी तरफ से ढेरों, मेरी तरफ से ढेरों दुआएं, सलाम। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। अल्लाह हाफिज़ साहिर भैया, अल्लाह हाफिज़ साइमा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। स्वीट वॉइस, कितनी प्यारी, एक्साइटेड, देखिए ना, एक्साइटेड और आई एम ग्रेटफुल। हां अभी देखिए ये नसीब में थी आपके, ये सब चीजें, ये दुआएं, ये मोहब्बतें, ये आपको मिलनी थी। यू डिजर्व। नहीं, क्योंकि आप लोगों के दिलों में रहते हैं। नहीं, डिजर्व बहुत बड़ा लफ्ज है, डिजर्व नहीं, इट्स अ ब्लेसिंग। यू डोंट डिजर्व ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग तो इसलिए होती है बिकॉज कुदरत आप पे मेहरबान होती है। आई विल ऑलवेज बी वेरी स्केयर्ड बिफोर मीटिंग गॉड और व्हेन आई मीट गॉड, बिकॉज यू डोंट नो कि आपने जिंदगी में क्या किया है। वो आपके भीतर को आपसे बेहतर जानता है। तो टू मी आई थिंक जो कुछ मुझे मिलता है लोगों से, मैं उसका हकदार या अहल नहीं हूँ। मुझे जो कुछ मिलता है, मैं बहुत जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया जिसकी वजह से लोग मुझे कभी याद रखें। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने अगर ज़िंदगी में कभी किसी के लिए कुछ किया है तो इसलिए किया बिकॉज मैं कर सकता था, अल्लाह ताला ने मुझे एबल बनाया था। मैंने कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी, मैंने कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं की जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मुझे याद रखेंगे या इतने काइंड होंगे कि मेरे लिए वो ये सब कुछ कह सकें। मैंने सिर्फ सर झुका के, सर उठा के सिर्फ काम किया और अल्लाह ताला से हमेशा एक चीज़ की दुआ की है कि अल्लाह ताला मेरा जो ह्यूमन कनेक्शन है तो उसे हमेशा कायम रख। बिकॉज टू मी आई थिंक अगेन ये तमाम चीज़ें आर्जी। आप यकीन जानिए कल कोई और साहिर लोधी होगा, कल कोई और साइमा होंगी, कल कोई और लोग कॉल करेंगे और सबके साथ वही खूबसूरती होगी। तो ये हाँ, मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ अल्लाह मियाँ का और ग्रेटफुल हूँ लोगों का जो इतना प्यार करते हैं। क्या मैं इस बात का अहल हूँ, क्या मैं इसको डिज़र्व करता हूँ? डिज़र्व तो बिल्कुल भी नहीं करता। डिज़र्व इज़ अ वेरी हैवी वर्ड, इट कैरीज अ ह्यूज बर्डन। तो टू मी आई थिंक डिज़र्व तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। इट्स अ ब्लेसिंग और बस अल्लाह ताला की नज़र करम है, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सदका है कि मैं यहाँ हूँ और आज हम बात कर सकते हैं। वरना you know there's nothing one day I won't be here. What if अगर मैं बात करता और बात में असर ना होता? What if कि मैं भी तो ये तो सब हम कुछ भी नहीं डिजर्व करते। वो अता करने वाला है, वही अता करने वाला है हकीकत में। और ये देखें कितने डाउन टू अर्थ हैं। और मैंने खुद देखा, आई विटनेस कि मैं जब प्रोग्राम में शोज में साथ थी, जिस तरह झुककर सबसे मिलना, गेस्ट के लिए बाकायदा खड़े हो जाना, उनको इस्तकबाल। मैंने बड़ा काम किया है रमज़ानों के हवाले से भी, उसके अलावा भी मज़ीद आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगी, अपने बड़ों की कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके लिए कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो उनके अदब में खड़े हो जाएं, जो कि मैंने आपको देखा। हमेशा कोई गेस्ट आता है कुछ है, फौरन आप जिस तरह उनको वेलकम करते थे, वो चीज़ कोशिश की थोड़ी बहुत कि आपसे बहुत सी ऐसी चीज़ें लर्न कर सकें, क्योंकि देखें हम वहाँ पर मौजूद थे ना, हम इस चीज़ को देख सकते थे। एक सुनी सुनाई बात एक अलग होती है, लेकिन जब आप देखते हैं ना तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ये क्या पर्सन, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि जो टीवी पे नज़र आ रहे हैं वो तो बड़े एरोगेंट और बड़े इस तरह के प्राउडी, कभी नहीं इस तरह की। मैंने आप में हमेशा डाउन टू अर्थ एक अलग ही आप में वो। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। फख्र किस बात का? इस बात का कि हम रब के बंदे हैं तो रब के बंदे सब हैं। इस बात का मुझे फख्र है कि अल्लाह मियाँ मैं उसका बंदा हूँ, बस। इसके अलावा कोई फख्र की बात नहीं है। और क्यों नहीं उठ के मिलूँ? बिकॉज ये तो हमारी तहजीब है, हमको करना ही ये है। अगर बड़े आते हैं या छोटे आते हैं, आपको उनसे मोहब्बत के साथ बात करनी है। देखिए, आप जो
जिस तरह से चाहते हैं कि आपके साथ बर्ताव किया जाए, आप वैसे ही लोगों के साथ भी सलूक करें, तो आई थिंक आपको वो मिलेगा, वो इन द मीनवाइल कि जो आपको मिल रहा होता है वही आप लोगों में डिवाइड करते हैं, ऐसा ही है। और मुझे याद है बल्कि कोरस में आप जो हमें तैयारी करवाते थे बिहाइंड द कैमरा, और मैं थोड़ी सी ना, मुझे मैं यकीन करें जब मैं आपके साथ खड़ी होती, मैं साहिर भी हमें तैयारी करवाएंगे, अच्छा कैसे मैं पढ़ सकूंगी उनके सामने, मैं यकीन आप लोग तो वो हम कर जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे उस्ताद मिले, हमें इस तरह के वो मेंटोर्स हमें ये मिले कि हम जिनसे सीखने की इस्लाह कर सकते हैं, और ये वो लोग हैं जो सिखाना चाहते हैं। आज के दौर में जो मैं देखती हूँ, मैं खुद भी अब शोबिज़ में बाकायदा ड्रामाज में इसमें मैं काम कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ उनको ये मैसेज मेरी तरफ से ज़रूर जाना चाहिए कि आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें, अगर आपके पास इल्म है तो उसको बांटें। वो आगे वो आपके लिए, वो आपकी जागीर नहीं है। आप एक दिन, हम अपने अपने स्टेशन से हैं, चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये जो कितनी बड़ी इन्होंने बात की कि देखें जो हमारे पास है मौजूद हम उसको देते हैं, तो वो चीज़ लौट कर हमारे पास, कहते हैं ना कि बांटने से और मजीद आपको दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, आप भरते रहिए ग्लास को, एक दिन ग्लास से छलकेगा भी और फिर उसमें ताफुन पैदा हो जाएगा। आप जुमूद में नहीं आ सकते। आप जब ग्लास को खाली करते हैं ना, तो अल्लाह में और देता है, लोग और देते हैं। और देखिए, सीखने का अमल कभी खत्म ही नहीं हो सकता। यू ऑलवेज कीप लर्निंग। आप हर रोज जब सीखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी, हाँ ये ब्लेसिंग भी है और एक बहुत बड़ा कर्स भी है। तो मोर यू नो इज एक्चुअली द लेस यू नो। ये जो आगाही का अजाब है ना, ये बड़ा शदीद होता है, ये बहुत शदीद होता है। बिकॉज जैसे जैसे आपकी स्ट्रगल बढ़ती है, जुस्तजू बढ़ती है, वैसे वैसे आपको एहसास होता है कि आप तो बेमाया है, आपको पता ही कुछ नहीं है। द मोर यू ट्राई टू डिस्कवर, द लेस यू डिस्कवर। बिकॉज उसकी डेप्थ इतनी हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि होना क्या। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैसेजेस भी हैं आपके लिए जी फेसबुक के ऊपर। आबिद अमीर साहब जो हैं वो बड़े मजे से मैसेजेस कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपकी कॉल नहीं लग रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपकी कॉल लगे। आप बड़ी अच्छी डिस्कशन करते हैं। हमारे मेहमान हैं सिंध ट्रैफिक पुलिस रेडियो को क्या कहें कि हम कराची वाले बहुत ज्यादा गैर कानूनी गाड़ी चलाते हैं, नया हेलमेट, बुरा लाइसेंस, और कहीं से भी निकल पड़ते हैं रॉन्ग साइड। कोई अच्छी सी बात कहीं, क्योंकि इसकी प्लीज, हाँ मैं चाहूंगी आप भी एक मैसेज सर्विस जरूर दें लोगों को कि आप अगर रोड पर हैं, ट्रैफिक आपके साथ है, आप थोड़ा सा टॉलरेंस रखना बहुत जरूरी, बर्दाश्त होना बहुत जरूरी है। स्पेशली वो लोग जो मोटर बाइक्स पे होते हैं, आपको सांप की तरह मखमूर पैरवी करने की जरूरत नहीं है। आप जो यूं जिगजैग करके निकलते हो, आपकी लाइफ भी खतरे में होती है, दूसरों की भी लाइफ खतरे में होती है। गाड़ी वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक श्योर कि आप भी देखभाल के टर्न लिया कीजिए, इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए। और ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोक रहा है तो प्लीज उसको देख के रुक जाएं। प्लीज अंडरस्टैंड करें कि ट्रैफिक, किसी नेशन को अगर आपने देखना है ना, तो आप उसके ट्रैफिक को देख लो, आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा, उसके मिजाज का आपको अंदाजा हो जाएगा। सो टू मी आई थिंक ये जो आप लोगों ने काम शुरू किया है, दिस इज ब्रिलियंट। और मैं रिक्वेस्ट तमाम लोगों से करूंगा, इसको फॉलो कीजिए। और मैं भी आपको लोगो देख रहा था, फील द पल्स ऑफ ट्रैफिक, इसमें से ऑफ ट्रैफिक निकाल दें। अच्छा, एंड जस्ट से फील द पल्स, बिकॉज पल्स आपको फील करनी है ना, पल्स में सब कुछ आता है। एंड द वे यू गाइज आर कन्वेइंग दिस मैसेज, हैट्स ऑफ टू सिंध पुलिस, बिकॉज आई थिंक ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। दिस इज ब्रिलियंट। देखिए ना, लोग इस चीज को अगर समझ जाएं, किसी के लिए कोई बुरा नहीं करना चाहता। आप अपनी लाइफ में, मैंने खुद बाइक्स पे देखा है, 4-4, 5-5 लोग एक साथ बाइक, क्यों? आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। देखिए, अगर जो जिस चीज के लिए बना है, आप ही वो लोग हैं ना जो बाहर दूसरी कंट्रीज में जाके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, और किया करें, क्योंकि वो आपका मुल्क है ना, आपकी जगह है, आपका शहर है, आपकी जिंदगी है। मैं कहती हूँ जिंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। जो बड़े अपने लोगों से हम सुना करते हैं, बेटा जान है तो जान है, खाया पिया अपना, बाकी सब पराया। लेकिन ये आपकी जान की बात हो रही है और किसी जान की बात नहीं हो रही। आपकी जान की बात हो रही है। जाते जाते क्या मैसेज देंगे? मैं बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं प्रोग्राम, इतना कोई मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि आज जब से मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट की है, ये सीट संभाली है, आज फर्स्ट टाइम लिटरली मैं आप लोगों से कहूँगी कि आज मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हुई। और मेरा बहुत दिल था कि मैं, क्योंकि देखिए इनको सुनते सुनते हम बहुत ही इंजॉय करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं कि जिस तरीके से, और जब सीट मिल जाए फिर आप सोचते हैं ना कि काश कि एक दिन ऐसा है कि वो पर्सनालिटी मेरे सामने हो जिनको सुनते हुए आज मैं यहाँ पहुँची। क्या कहेंगे साहिल जाते जाते? कुछ नहीं, आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, grateful to Sindh Police, thank you so very much.
keep smiling, keep taking care of Pakistan because Pakistan takes care of you. Last but not the least, मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें एक दूसरे की है. तो अंडरस्टैंड करें, थिंग्स आर वेरी टफ और आगे अगले 13 महीने बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल है. अभी जो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया की इकोनॉमिक्स में, उसमें हमारे अगले 13 महीने बहुत टेस्टिंग होंगे और हम एक बहुत 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 थके हुए, बहुत लथार्जिक दौर से गुजरेंगे, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी आसान. सो प्लीज़ डोंट लूज होप. हमेशा ये ख्याल रखिए कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज लाइट ऑलवेज. एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज ऑलवेज दैट लाइट. वो जो रे ऑफ होप है ना, वो आपने कभी नहीं खोना. बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड, and the rest inshallah everything is going to be fine. Inshallah. Thank you so much, so kind of you. और आपके लिए दुआ, आपकी ब्रांड के लिए दुआ स्पेशली, क्योंकि जो ज़बरदस्त माशाल्लाह से मैं चाहूँगी बल्कि कि लोग जो मुझे देख रहे हैं और पसंद करते हैं, ये कमाल थोड़ा सा अमोर का भी है. अल्लाह ताला आपको खुश रखे. आप जाके अमोर पे ऑर्डर कर सकते हैं. जी बिल्कुल कर सकते हैं. beauty.com पे चले जाइए, वहाँ ऑर्डर कर दीजिए. और आपको अगर बालों के गिरने का प्रॉब्लम है, वेट लॉस का प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ अमोर लिखिए, AMOR, अमोर ब्यूटी लिख दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि हम कौन है. बिल्कुल नहीं, सबको पता है आप कौन है. और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी, बल्कि साहिर भाई के लिए एक बहुत खूबसूरत शेर जो मैं अक्सर बेशतर अपने प्रोग्राम्स में स्टार्ट में लेती हूँ, लेकिन इनके लिए ये मेरे लिए बहुत ऑनरेबल पर्सनालिटी हैं. और यही कहूँगी कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो. और इनके अंदर वो चीज़ झलकती है. हमेशा इनसे बहुत कुछ हासिल किया पाया. आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमाए. और जहाँ जहाँ लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन सब के लिए जाते हुए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें और अपनी खुशियों में, अपनी तमाम तजीज़ों में अपने लोगों को दिल से याद किया कीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. साइमा सिद्दीकी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.